हेलो, वेलकम गाइस। चलिए, आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे खास टॉपिक पर देखने जा रहे हैं, ठीक है। और आप सभी ने जितना भी सहयोग किया, इतने दिन मेरी वीडियोस नहीं आ पाए, उसके पीछे रीज़न था, मैं बिज़ी थी। बहुत सहयोग किया आप सभी ने। चलिए, यहाँ पर आप सभी को धन्यवाद और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी ओर से शुभकामनाएं आपको प्रेषित नहीं की गई। जितने भी मैसेजेस पड़े हुए हैं उन सभी का मैं विश लिस्ट में नाम शामिल करूँगी। जितने लोगों के कमेंट्स सभी के लिए प्रार्थना करूँगी, जिसके नहीं हैं उनके भी, ठीक है। नाम रहने से इजी होता है, विश लिस्ट में शामिल करने से कुछ न कुछ आपकी एक मनोकामना पूर्ण होगी। उसको एनर्जाइज किया जाएगा, उस लिस्ट को हील किया जाएगा। दीपावली में मेरी ओर से आपके लिए एक ये बहुत छोटा सा ही बोलिए या आपकी शुभकामनाएं बोलिए प्रेषित होंगी। ये रीडिंग जो है, आप निगलेक्ट क्यों हुए कहीं भी, किसी भी जगह से, किसी भी तरह के लोगों से, किसी भी परिस्थिति से आपके साथ आपको ऐसा फील हुआ कि आप अपनी लाइफ में निगलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो क्यों हुए, उसका हम लोग रीज़न देख रहे हैं, ठीक है गाइस। आपके निगलेक्ट होने का रीज़न, आप किसी भी क्षेत्र में रहिए, कहीं भी रहिए, किसी भी तरह से रहिए, अगर आप अपने रास्ते पर जा रहे हैं और बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कारण के आप परेशान होते हैं, परेशान किए जाते हैं, निगलेक्ट होते हैं, तो उसका क्या कारण है, क्या बोलती है आपकी रीडिंग, क्या बताती है आपको। चलिए, ये रीडिंग देखते हैं। मेरे व्यूअर्स के निगलेक्ट होने का कारण बताइए प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के निगलेक्ट होने का कारण बताइए प्लीज़। इस कार्ड को मैं यहाँ रखती हूँ। चलिए, बॉटम एनर्जी आपकी देख लिया। और यहाँ पर जो रीज़न आ रहा है, देखिए सभी राशि के लोग हैं, ठीक है। राशि पर आधारित कभी भी रीडिंग ना देखें। राशि पर आधारित रीडिंग अगर आप देखते हैं तो वो पर्सनल रीडिंग हो जाती है। पर्सनल ये एक सभी के लिए कलेक्टिव रीडिंग है। और आपसे रेजोनेट करती तो यस, आपकी रीडिंग है। रेजोनेट नहीं करती कोई बात नहीं है। आप मेरे चैनल में अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आपको गाइडेंस मिलेगा, आपको रीज़न समझ में आएगा। और अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो यस, आप पर पूरा वर्क करेगा, इंस्टेंट वर्क करेगा, आपको फील होगा। लेकिन आपको उस एनर्जी पर रहना होगा, उस फीलिंग को लेने के लिए शांति से आराम से बैठकर उस पर वर्क कीजिए, आपको उससे पूरा हेल्प मिलेगा। जब भी जिस वक्त भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये रीडिंग आपकी है और आपके लिए जाती है, ठीक है। ऐसा अगर आप फील करते हैं कि यस, आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी तरह से, किसी परिस्थिति से, कुछ लोगों से, कुछ रीज़न से निगलेक्ट हुए, तो उसके पीछे क्या बात है वो यहाँ पर देखते हैं गाइस। ये जो रीडिंग है वो सभी के लिए होगी, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक इनसिक्योरिटी जैसा शब्द होता है आपकी लाइफ में, असुरक्षा, वो आपको हमेशा फील होती रही है। मैनिपुलेशन आपकी लाइफ में हमेशा से चलता रहा है। मैनिपुलेशन, इनसिक्योरिटी, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इसके अंदर छुपी हुई पड़ी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक स्पेशल ट्रीटमेंट कहीं और
जाते हुए दिखता है, कहीं और डाइवर्ट होते हुए दिखता है, जो कि आपकी ओर आना चाहिए था। ये सारी चीज़ों पर छुपी हुई एक धुंध है जो कहीं ना कहीं चढ़ी हुई थी। ठीक है, तो आप निगलेक्ट क्यों हुए, ये रीज़न है जो धीरे धीरे आ रहे हैं। एक हो सकता है आपकी लाइफ में, हो सकता है नहीं, यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं कि लाइट तो है पूरी, ग्लिम्स भी सारी जा रही हैं, लेकिन एक जो चार्म होना चाहिए, एक सन की लाइट का जो चार्म होना चाहिए उस तरीके से नहीं है। आप चार्मिंग कैरेक्टर भी हैं, एक पर्सन भी है, अट्रैक्शन है, ब्यूटी है आपके अंदर, आपकी सोल में, आपकी एनर्जी में, बट उस एनर्जी को ढक दिया गया है। उस चीज़ को आपको उस जगह से, उन लोगों से, ऐसी चीज़ों से दूर रखा गया है जो अट्रैक्शन को ख़त्म करती है और आपके खिलाफ लोगों को लाकर खड़ा करती है। वॉक अवे आपकी, ये यहाँ पर जितने पेड़ पौधे या छोटे छोटे से आपको वो दिख रहे हैं, वो क्यों नहीं, क्योंकि पूरा लाइट नीचे नहीं आ रही है। वॉक अवे आपकी लाइफ का एक हिस्सा हो सकता है और हुआ है, यस यहाँ पर है, दिख रहा है। आप निगलेक्ट क्यों हुए, ये सारी चीज़ें रीज़न जो है वो बहुत बड़े बड़े आपके दिखाई दे रहे हैं। एक इनविजिबल वॉक आपकी लाइफ में क्लियर दिखाई देता है। रास्ता आपने खोला, चीज़ें आपने देखी, सपने आपने देखे, हार्डवर्क आपने किया, बीज आपने डाला, पौधा आपने तैयार किया, लेकिन यहाँ ऐसी कुछ चीज़ें थी जो आपको बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। शायद आप उस ओर अट्रैक्ट हो गए, या फिर आपने अपने आप को डाइवर्ट कर लिया, या फिर आपको डाइवर्ट किया गया, करवाया गया। क्यों करवाया गया, यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऐसा लग रहा था कि एक गेट के बाद दूसरा, इसके बाद दूसरा गेट, दूसरे गेट को क्रॉस करेंगे तो शायद तीसरा गेट, एक ऐसे रास्ते में आपको ले जाया गया, आप चले जहाँ से वापस आना संभव नहीं था। ये चीज़ें दिख रहा था, मतलब कहना चाहिए फंस जाना। स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप चलते गए। स्ट्रैटेजी किसकी, आपकी नहीं, सामने से किसी परिस्थिति की, किसी जगह की, कुछ लोगों की, कुछ ऐसे व्यक्ति की, कुछ ऐसे इंसान की यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही है, जो कि आपकी एनर्जी को कहीं धीरे 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 सप्रेस कर रही थी, ढक रही थी। यस, आपकी एनर्जी बहुत खुलना चाहती थी, उस पर आप वर्क इनडायरेक्ट वे पर कर रहे थे, बट आप न जाते जा रहे थे, आपने साइड में देखा नहीं, इस साइड में क्या है, इधर कौन है। एक पर्दा अगर गिरा है तो उस पर्दे को गिराने वाला है तो कोई उठाने वाला भी होगा। अगर यहाँ पर्दा लगा है तो जाहिर सी बात है ये ओपन होता होगा, खुलता तो होगा, बट आप अपने आप में उलझते गए। एक गेट के बाद दूसरे गेट को आपने क्रॉस किया। ये पॉजिटिव एनर्जी थी आपकी, लेकिन आप देखिए ज़रा कैसे खंडहर, कैसे रूखे सूखे जगह पर आप चले जा रहे हैं। आपकी आत्मा आपको बार बार गवाही नहीं देती थी कि यहाँ पर ये जगह तेरे लिए नहीं है। आपके अंदर डर था, भय था, शंका थी, बहुत से उतार चढ़ाव थे इसी रास्ते में। आप पर आपने खोजबीन नहीं की, आंखें खोली नहीं। यहाँ आपके हो सकता है कि फैमिली हो, आपकी परिस्थिति हो, ऐसी कोई जगह हो, आपके खुद के कर्मा हो, यहाँ कर्मा भी आपके साथ में उतार चढ़ाव को बार बार लाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि आपकी लाइफ में निगलेक्ट फील कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि इसने भी मेरे साथ ऐसा किया, उसने भी मेरे साथ ऐसा किया, ये भी ऐसा है, उसने भी मेरे साथ ऐसा बोल दिया, ये बंदा ख़राब है, ये बंदी ऐसी है, इसने मुझे बहुत कष्ट दिया, इसने मुझे बहुत धोखा दिया, इसने मेरे साथ गलत शब्द बोले, ऐसा फाइट किया। एक साथ कई चीज़ें आपके आसपास आकर खड़ी हो गई। आपकी किस्मत भी आपको ढकने लगी। क्यों, क्योंकि एनर्जी आपकी देखिए अंदर जाती हुई है, और ऐसी जगह जहाँ पर लाइट नहीं है। आप खोज तो रहे थे, क्योंकि आपकी सोल जो है, सोल पावर जो है वो जन्मों की, वो एक लाइट में रहना पसंद करती है, ना कि अंधेरे में। आप रास्ता तो खोज रहे थे, जा तो रहे थे, लेकिन अंदर जा रहे थे जहाँ पर लाइट नहीं थी। लाइट आपको, एनर्जी अपने अंदर से लानी चाहिए थी। ये नेग्लेक्ट होने का आपका बहुत बड़ा रीज़न था, बहुत बड़ा कारण था। यहाँ पर मैनिपुलेशन भी है, कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया, लोगों के साथ आपकी बातचीतें बंद हो गई होगी, मिलना जुलना बंद हो गया होगा, कम्युनिकेशन जो था वो मिस होने लगा। मतलब चीज़ें अगर आपके साथ हो रही थी तो वो गलत रूप में हो रही थी। समझ रहे हैं आप किस तरीके से हो रही, क्यों हो रही थी, उसका रीज़न था क्योंकि आपके पीछे जो चीज़ें चल रही थी वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रही थी। अगर मैंने आपसे बोला, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपसे बोला कि ये ग्लास उसको दे देना, उसका है,
ठीक है, तो उसको दे देना, उसका है। मैंने किसी और से बोला या आपसे बोला तो उसी वर्ड को, उसी चीज़ को, क्योंकि उस ग्लास पर किसी और का नज़र है तो वो आपको नहीं देना चाहता, या आप किसी और को नहीं देना चाहते हो, तो आप क्या बोलोगे, उसमें किसी और को लाओगे, बोलोगे ये ग्लास किसी का था, हमने दे दिया। वो ग्लास किसी को दिया ही नहीं गया, ठीक है, ना आपने दिया ना किसी और ने दिया। इसका मतलब है कि वो वहीं रखा रहा और उसको टच करने वाला कोई भी मालिक नहीं आया, उस ग्लास का मालिकाना हक दिखाने वाला कोई नहीं आया। क्यों? क्योंकि शब्दों का इस तरीके से चेंज कर दिया गया कि जो था ही नहीं उसका मालिकाना हक बता दिया गया और उसको वैसे ही रखा जाए। एक्चुअली में था वो आपका, वो आपके लिए था, बट वो आपको नहीं देना है, तो इस तरीके से किया जाना। क्यों? क्योंकि चीज़ें यहाँ पर घूम रही थी, घुमाया जा रहा था, गलत तरीके से दिखाया, सुनाया और समझाया जा रहा था। वो चीज़ें कोलैप्स हुई। मैनिपुलेशन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक अहम हिस्सा आपके लिए काम किया है। कम्युनिकेशन गैप हुआ है, लोगों से आप कटे हैं, लोगों ने आपको काटा है, आपने लोगों को काटा है। काटा क्यों है? रीज़न, क्योंकि चीज़ें जब ऐसी होती हैं, जब वर्क नहीं कर रही होती है, तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें सामने होते हुए भी क्लियर, आसपास के चारों तरफ का जो एक आपके आसपास जो एक कहते हैं ना लाइन बनी होती है, उस पर आप चल नहीं पाते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने फील किया होगा कि आपकी पावर लेस हो रही होगी, आपकी सोल पावर लेस होने के साथ साथ आपकी फिजिकली पावर लेस हो गई होगी, मेंटली हो गई होगी। आर्थिक रूप से भी आप काफ़ी चीज़ों को लेकर के परेशान हुए होंगे। ऐसा यहाँ पे चीज़ें दिख रहा होगा कि सफोकेशन जैसी चीज़ें आपको फील हो रही होगी। इस दौरान में और भी चीज़ें हैं जहाँ पर आप ऐसे अनजान रास्ते में चलकर रास्तों को खोजने की कोशिश कर रहे होंगे और किसी ने डाइवर्ट भी किया होगा, प्यार से आपको अपनी ओर किया, चाहे वो नया रिलेशन आया हो, चाहे पुराना रिलेशन आपके पास ही आया हो, नए रिश्ते आए, नए लोगों से जुड़े हों। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई आपके लव रिलेशन में हो, आपकी आपसे जुड़े हुए लोगों के माध्यम से उन रास्तों में जो अटेंशन आपको पे होनी चाहिए थी, मिलना चाहिए था, आपका प्यार कहीं आपसे हटाया गया है, आपकी ओर अट्रैक्शन ख़त्म किया गया, आपके चार्म को ख़त्म किया गया, आपकी इच्छाओं को दबाया गया है, आपकी जो विशेष थी उनको फुलफिल नहीं होने दिया गया है, जो कि आप जिसकी इच्छा रखते थे, जहाँ पर आपने अपने लिए सोच कर रखा था कि यस मेरे कर्मा जरूर मुझे उस ओर ले जाएंगे। लेकिन उन चीज़ों की ओर, जैसे होता है ना कि किसी की लाइफ को तो चलने देते हैं लेकिन एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम में आप पड़े हुए हैं, सांसें तो चल रही हैं लेकिन एक सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से चल रहे हो, आप अपने आप से नहीं चल रहे हो। आपको कोई चला रहा है, आपके इर्द गिर्द आपको ये एहसास किया जा रहा है कि हम हैं, हमारी वजह से ही आपका अस्तित्व है, अदरवाइज़ आपका एग्जिस्टेंस तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। हम जैसा चाहेंगे वैसा, उतना चाहेंगे जितना आपको देंगे, दिलवाएंगे। यहाँ पर डिपेंडेंसी की, ठीक है, डिपेंड होने का आपका यहाँ पर पॉजिटिव रीज़न भी दिख रहा है, कुछ ऐसा गलत नहीं दिख रहा है गाइस। लेकिन चीज़ें जो थी ना वो बिल्कुल आपको आर्ग्यूमेंट के थ्रू भी यहाँ पर हटाया गया है, आपको फिजिकली भी हटाया गया, मेंटली भी हटाया गया, इकोनॉमिकली भी हटाया गया। चीज़ों को जैसे होता है ना कि हम सुंदर सा बना हुआ घर है पर उस चीज़ का अक्ष और नक्शा हम अपने हिसाब से चेंज करेंगे, बनाएंगे और उसमें अपने हिसाब से आपको वो जगह देंगे। ये थी आपके निगलेक्ट होने की वजह और इस वजह से ये किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि अपने सपनों को हम पूरा करना चाहते हैं। जब एक ऐसा इंसान आ जाए जो कि डिप्लोमेटिकली आपको चेंज करना चाहता हो, कनिंगनेस उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो, उसके अंदर ऐसी पावर हो जो तन मन धन, शारीरिक मानसिक आर्थिक पारिवारिक सामाजिक राजनीतिक रूप से आपके ऊपर हावी हो सकता है। कुछ लोगों का ऐसा उनके साथ पावर था जहाँ पर उन्होंने आपको पावरलेस समझकर या आपकी पावर को दबाने की कोशिश की। यस, कोशिश की है। आप ऐसे नहीं थे, आपका पाथ जो आपका वो था, आप तो उसी रास्ते में जा रहे थे, आप तो सही रास्ते में जा रहे थे। बट क्यों ऐसा हुआ? आपके रास्ते में से लाइट हटाई गई ताकि इनको रास्ता क्लियर समझ में ना आए और आप सोच रहे थे हम चलते जा रहे हैं, आज नहीं तो कल हमारे साथ अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत इमोशनली भी आपको ट्रीट किया गया और मिसगाइड किया गया।
और आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप करते जा रहे थे अपने कर्मा के हिसाब से आप डील करते जा रहे थे, सहन करते जा रहे थे, चीज़ों को अपने अंदर वेयर करना और उसी में ही खुश रहना या संतुष्ट रहना। रो भी रहे हैं तो आप अपने लिए रो रहे हैं, आप उस रुदन को, उस रोने को किसी के सामने नहीं आने देना चाहते हैं। क्यों नहीं बताना चाहते हैं? क्योंकि चीज़ें आप बाहर से बहुत अच्छा दिखाना चाह रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि जो चीज़ें मिल रही हैं, वो हो रही हैं, वो अपने आप ही हो रही हैं और अपने आप ही आपसे गलतियां हो रही हैं, आपकी चीज़ें बिगड़ रही हैं, निगलेक्ट होते गए। निगलेक्ट का एक कारण ये भी है कि चीज़ें बहुत सुंदर होने के बाद भी कहते हैं ना कि हर चीज़ को सोच समझ करके किया जाना। यहाँ पर समृद्धि, अबंडेंस आपकी लाइफ में था। आपकी लाइफ में एक ऐसी नई किरण को आप वेलकम करना चाहते थे जिसको यहाँ पर वेलकम होने से रोक दिया गया। वो रास्ता ही नहीं आने दिया, वो चीज़ों को आपको क्रॉस करने ही नहीं दिया गया। आप वहीं अंधेरे में ही चलते रहिए और जमे रहिए। वर्षों तक ये होता रहा है और होता आ रहा है। ये जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, आप इसी वजह से निगलेक्ट हुए। जब लाइट में आप किसी को चलते हुए नहीं दिखोगे तो चलता हुआ व्यक्ति को अंधेरे में कौन देखेगा, कौन आपको गाइड करेगा, कौन आपको रास्ता दिखाएगा? क्योंकि ऐसी चीज़ें जब आपके साथ हो जाती हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी अगर सोल पावर ही आपको या यूनिवर्स ही आपका हेल्प कर सकता है आपकी कर्मा के हिसाब से, तो यस हाँ, यहाँ पर लोगों के द्वारा नहीं बट आपकी कर्मा के हिसाब से यूनिवर्स ने आपको उस रास्ते से निकाला है, भले ही बहुत जद्दोजहद परेशानी के द्वारा। तब फिर धीरे धीरे एक रास्ता खुला है जब यूनिवर्स ने आपका हाथ थामा। आपके कर्मा, आपके एंसेस्टर्स, आप अपने एंसेस्टर्स को थैंक्स बोलते हैं, गॉड को थैंक्स बोलते हैं, आप अपने स्पिरिट गाइड को थैंक्स बोलते हैं, आप अपने एंजल्स को थैंक्स बोलते हैं, आप अपने कुल देवी देवता, इष्ट देवता, जो भी आपकी इष्ट देवता हैं उनको थैंक्स बोलते हैं। तो वो आपका हाथ तो पकड़ते हैं ना। आप रोते रहे, अंधेरे में चलते रहे उस रास्ते को खोजने के लिए। नहीं जानते हो आपने, फिर भी परेशानी में बोल दिया हो कि हे प्रभु मुझे बचा लो, हाँ मेरा साथ दो। तो आपकी जो कर्मा थे वो आपको वो एक जो जो इस तरीके से अंधेरे में आप पड़े हुए थे। यहाँ पर बहुत क्लियर है कि आपको एंशेंट हीलिंग विजडम यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, उसका रीज़न यही है कि आप ऐसी पावर, ऐसी सोल है जो पूर्व जन्म में धर्म कर्म से, अध्यात्म से जुड़े हुए थे। स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। जहां आप इस जन्म में भूल गए थे तो इस रास्ते में आप खुद ब खुद आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इमोशनली ट्रीटमेंट होने के बाद आपकी लाइफ का एक अहम हिस्सा था जो आपकी सोल आपको भूलने नहीं दे रही थी। एक डिग्निफाइड बिहेवियर आपके साथ जुड़ा हुआ था। आपके कर्मा, आपके एंसेस्टर्स, आपकी बहुत एक कहना चाहिए ना, या फिर ये भी बोल सकते कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने डर, भय, चिंता और ऐसी परेशानियों को या अपने सपनों को, अपनी विश को पूरा करने के लिए उस रास्ते को छोड़ दिया, अचानक से छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ऐसा मिला, यूनिवर्स, गॉड, ईश्वर बोलिए, जिसने आपको रास्ता दिखाने के लिए कहीं भेज दिया। जहाँ आप गए, जहाँ पर आपने देखा, जहाँ पर आपने सुना, आपने ज्ञान प्राप्त किया, आपकी आंखें खुली, आपका दिमाग खुला, आपके रास्ते क्लियर हुए। ठीक है, हर किसी की लाइफ में एंसेस्टर्स यूं ही आके खड़े नहीं हो जाते। हर किसी की लाइफ में गॉड आकर के एक इक्वलिटी का रास्ता नहीं खोलता। बहुत लोगों की लाइफ में सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि ये रास्ता उनके कर्मा के हिसाब से उनको आगे नहीं बढ़ने देता। ब्लेसिंग्स तभी आपके साथ काम करती है जब यहाँ पर आपकी इंटेंशन, आपकी सोच, आपका पर्सपेक्टिव, आपकी लाइफ, आपका बिहेवियर, आपका कर्मा, आपकी कुछ भी बोलिए, यूनिवर्स के प्रति इतना डिवोटेड रहना और भी चीज़ें हैं। जब इस तरीके की चीज़ें जुड़कर आपके साथ खड़ी हो जाती है तो वो आपके सामने रास्ता खोलने के बहुत से तरीके लाकर खड़ा कर देते हैं। या एंजल्स आपको पकड़ कर रखते हैं, आपकी चीज़ों को हील किया है उन्होंने। एंजल्स ने आपके दुख दर्द को दूर करने के लिए यहाँ पर आपको हील करते हुए दिख रहे हैं। यस, हील करने के साथ साथ आपके अंदर का जो डर, भय था वो ख़त्म किया। आपको कोई रास्ता मिला है जहाँ पर आप खुद इक्वालिटी पर आ गए हैं और लोगों के साथ जस्टिस आपके साथ ऊपर वाले ने किया है। रास्ता आपका खुला है। निगलेक्ट होने के बाद भी आप अपने रास्ते में खड़े हैं। हर किसी को नहीं मिलता है गाइस।
ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे रास्ते में चल रहे हैं तो आपको सब कुछ मिल जाए, नहीं, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका अपना खुद का लालच आ जाता है, खुद का बहुत सारी इच्छाएं जुड़ जाती हैं। लेकिन जब आप दूसरों के लिए सोचने लगते हैं, दूसरों के रास्ते में चल निकलते हैं, दूसरों की लाइफ बनाने लगते हैं बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कारण के, बिना किसी सोच के, जहाँ पर आप सेल्फिश नहीं होते हैं, तब फिर जस्टिस आपके साथ ऊपर वाला करने के लिए यहाँ खड़ा हो जाता है। और जस्टिस उन्होंने किया भी है। नॉर्मल रहने के बाद भी आपने, कहते हैं ना कि बहुत सी चीज़ों को आपने सहन करने के बाद ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ बहुत वर्क किया है, बहुत ज़्यादा वर्क किया है। यूनिवर्स आपके साथ थे, एंजल्स आपके साथ थे। एंजल्स जब वर्क करते हैं ना गाइस, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। जब आप काम कर रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं होता है, ठीक है, जब आपको पता नहीं होता है कि मैं अकेला हूँ और अकेली हूँ, और उस वक्त कहीं चीज़ों को, आपके अंदर ये क्रिएटिविटी है, आपकी ये जो सोल बैठी हुई है यहाँ पर, वो ऐसे वर्क कर रही है जो बहुत फेयर है। फेयर वर्क करता है इंसान अपनी लाइफ में, अपने आप के लिए, दूसरों के लिए। क्रिएटिविटी के साथ आता है, एक सोच के साथ आता है, एक खुली सांस लेने के लिए सोचता है, तब फिर वो फड़फड़ाता है, भागता है यहाँ वहाँ। उसको कोई ऐसा मिल जाता है जहाँ पर उसको रास्ता मिलता है जिस पर वो वर्क करता है। ये वर्क करते हुए आप बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं, चीज़ों को खोज रहे हैं, संभाल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये बॉटम एनर्जी यूं ही आपके पास नहीं आई है, ये सनलाइट आपके पास ऐसे ही नहीं आई, जस्टिस आपके पास ऐसे ही नहीं आया है। ये चीज़ें जो जितनी भी निगलेक्ट करने वाली थी, उन सब का पर्दा यहाँ से उठना शुरू हुआ, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। क्यों? क्योंकि ये एनर्जीज जो रहती है ना, उस पर वर्क आपने करना था। शुरू से ये आपके साथ थी, ये कहीं दब गई थी, कहीं सड़ रही थी, खराब हो रही थी, बर्बाद हो रही थी। सही रास्ता ना मिलने से, सही गाइडेंस ना मिलने से, सही लोग ना मिलने से, सही परिस्थितियाँ ना बनने से, अब वो रास्ता, चीज़ें आपकी, जैसा होता है ना, धीरे धीरे क्लियर होना। जिनके साथ ये चीज़ें हुई हैं तो आपको समझ में आया होगा, यस, मैंने जब से वर्क किया, या मैंने इसमें सोच अपनी डाली, इंटेंशन डाला, या मैंने ये काम किया, इस गाइडेंस को फॉलो किया, तब से मेरा काम बना। और आप में से लोगों का बना है और रास्ता मिला है और उस पर आप चले हैं। तो यस, निगलेक्ट होना, अब आप देखिए, दो रीज़न से निगलेक्ट होता है इंसान, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। एक तो यहाँ पर है आपके आसपास के लोगों के द्वारा निगलेक्ट किया गया, दूसरा यह है कि आपके कर्म, आपके आसपास के लोगों के द्वारा जब आपको निगलेक्ट किया जाए, सताया, परेशान किया जाए, डराया, धमकाया जाए, जो कि आपकी एनर्जी थी उसको ख़त्म किया जाए, उतार चढ़ाव के साथ आए, तो आप समझ लीजिए कि यस, आपकी सोल पावर कहीं और जाने को तैयार है। ऊपर वाला आपका डायरेक्शन चेंज करने वाला, आप जीवन में कितने बड़े पद पर रहिए, कितनी अलग लाइफ ज़िंदगी जिए, कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को आपने देखा होगा कि बहुत नाम होने के बाद फिर वो एकदम लाइफ में कट हो जाते हैं, चमक की दुनिया से दूर हटना चाहते हैं, खुद अपने आप को वो ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ सिर्फ वो और ऊपर वाला एक रास्ते में एक हो जाता है। उनका माध्यम अलग होता है काम करने का, सोचने का। अपने व्यक्तिगत तौर पर अगर उनसे बात करेंगे, मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े नेताओं, आप सेलिब्रिटीज़ जो भी, जिनको भी देखें, अभी सबका नाम लेना ज़रूरी नहीं है, बट हाँ, आपने सुना होगा कि ये गुमनाम हो गए। गुमनाम नहीं, एक्चुअली गाइस, कुछ तो कर्मों से गुमनाम होते हैं, कुछ उनका रास्ता ईश्वर बदल देता है। जब वो, उनको समझ में आता है कि ये रास्ता मेरे लिए है ही नहीं, वो समाज की ओर डाइवर्ट होते हैं, सोशल होने की कोशिश करते हैं, लोगों के लिए समाज कल्याण करने लगते हैं। उनकी सोच ऐसी हो जाती है कि मैंने अपना लाइफ जीवन बहुत देख लिया, क्योंकि वो ऊपर वाला ही उनको चेंज कर देता है। हमको लगता है कि अरे इनका फील्ड क्या था और आज ये क्या हो गए, ये कैसा सोचते थे, किस तरीके से रहते थे और आज ये किस तरीके से रहने लगे। सादी ज़िंदगी, सादी लाइफ, सब कुछ होते हुए भी वो अपने आप को किसी के सामने लाना नहीं चाहते, सामने आना नहीं चाहते हैं। उसका रीज़न ये है, और यही चीज़ है कि आपको अगर ऊपर वाले ने निगलेक्ट किया, करवाया, तो आपकी सोल जो थी ना, वो आपको कहीं और रास्ते में ले जाना चाहती कि छोड़, ये झंझटों के बीच में क्या पड़ा है, यहाँ पर चल। और जहाँ पर आप गए वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, जो कि छुपा हुआ था और आपको भी नहीं पता था कि इसके पीछे आपके ड्रीम कितने सारे हैं। वो सपने अब सच होने को आए हैं। जब आप उस रास्ते में चलोगे, उसको फॉलो करोगे, तो यस, तो कुछ लोग हटेंगे आपसे, हटेंगे भी और आपको हटाएंगे भी, तो वो अच्छे के लिए होता है। आपके कुछ
ऐसी चीज़ों को समझाने के लिए होता है जहाँ पर आपका रास्ता आपको अपने पावर देने के लिए होता है, आपकी डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए होता है। और यहाँ पर ख़त्म हुई है आपकी डिपेंडेंसी। आप ऐसे रास्ते में चले जाते हो जहाँ पर अपना खुद का कल्याण करते हो, परिवार का कल्याण करते हो, लोगों का कल्याण करते हो, दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं। एंजल्स आपको हर वक्त आंसर्स देते हैं, जो भी आप अंदर से बातें करते हैं, जो आपका अंतरात्मा, कहते हैं ना अपने अंतरात्मा की सुनो। एक बार नहीं समझ पाते, दूसरी बार सुनो, दूसरी बार नहीं समझ पाते, तीसरी बार सुनो, तीसरी बार नहीं समझ पाते, आराम से शांत होकर के बैठ जाओ, चौथी बार सुनो, कई बार सुनो। और जब उन कई बार सुनने में आपके अंदर से क्या आवाज़ आती है, हाँ करना है, हाँ नहीं करना है, हाँ आता है तो उसको फॉलो करो, ना आता है तो नहीं फॉलो करो। ये अंतरात्मा आपको हर वक्त बताती रहती है, आपको जवाब देती, क्योंकि आप ऐसी सोल्स हैं जिसको वो रिप्लाई भी करती, जिससे वो बातें भी करती है, रास्ता भी दिखाती। जब आप नहीं समझ पाते हो, नहीं मान पाते, तो आपके सामने लोगों को एक के बाद एक ला करके खड़ा करती है कि इससे मिल, इससे बात कर, वहीं से आपको रास्ता मिल जाता है। ये देख, ये सुन, ये कर, ये पढ़, ये समझ, इधर जा, ठीक है। तो आपने बड़े बड़े डॉक्टर्स देखे होंगे, इंजीनियर्स देखे होंगे, ऐसे लोगों को देखा होगा जो इतने बड़े अध्यात्म गुरु हैं, जो सामने नहीं आते हैं। आपको लगेगा इनकी फील्ड तो ये है, ये काम करते हैं, ये सोच वाले हैं, इस तरीके से ना, उनके पीछे कोई दूसरा इंसान बैठा होता है। वो अपना काम समाज के सामने कुछ और कर रहे होते हैं और अंदर से वो लोग कुछ और होते हैं, दूसरे लोगों को हेल्प करते हैं। ऐसे लोगों को, डॉक्टर है तो वो ऐसा काम करेगा, ऐसे भी डॉक्टर है जो इंसान को जिंदा मार देता, लेकिन ऐसे भी डॉक्टर्स आज भी पड़े हुए हैं जहाँ वो अपने पैसे से या अपने टाइम को दे करके गरीब लोगों की हेल्प करते हैं। पर समाज है, दुनिया है, मिसयूज़ भी करती है। अगर फ्री ऐसा खोल दिया जाए लोगों की सेवा के लिए तो वो परेशान करने लगते हैं, किसी भी तरीके से आपको डेली आ जाएंगे, डेली बैठ जाएंगे। तो इनके तरीका होता है समाज को देने का, समाज को हेल्प करने का। बड़े बड़े करोड़पतियों, बड़े बड़े इंसानों का जो थोड़ा बहुत भी समाज से जुड़ा है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा होता है, उनका तरीका होता है पूरे देश को देने का, समाज के लोगों को देने का, विश्व को देने का। क्यों? क्योंकि लोग उनको परेशान ना करें और उन तक, लोगों तक सेवाएं जाएं, लोग उनको देखें, सुने, उनकी सेवाओं को प्राप्त करें। ऐसे लोग भी आज हैं और उसी की बदौलत ये दुनिया चल रही है। प्लस और माइनस होता है, पॉजिटिव और निगेटिव होता है, मेल फीमेल एनर्जी होती है। ये एनर्जी ही उनसे ये वर्क करवाती है, ठीक है। तो ये था कि आप निगलेक्ट क्यों हुए, रीज़न मैंने बताया, किस तरह के लोगों के द्वारा निगलेक्ट हुए या किस वजह से, कैसी परिस्थितियों से हुए, फिर आपने क्या फॉलो किया, किस तरीके से आपके सामने चीज़ें आई जहाँ पर आपके रास्ते खुले। निगलेक्ट होना कभी कभी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता, आपको सीख देता, आपको रास्ता देता। जब तक आप किसी से निगलेक्ट नहीं होगे, उधर से निकलोगे नहीं, आपका वहाँ से दिमाग खटेगा ही नहीं। तो ये आपकी नेग्लिजेंसी नहीं थी कि आपको किसी ने निगलेक्ट किया और आपने किसी को किया और आपकी चीज़ें बिगड़ी, उसका रीज़न गिल्ट आप लेकर के चलते हो। बिल्कुल नहीं, ऐसा आपको नहीं करना। आप वो सोल्स हैं, वो पावर है, वो व्यक्ति हैं, वो ऐसे इंसान हैं जहाँ पर आपके साथ ये चीज़ें होनी स्वाभाविक है और हुआ, तभी आप वहाँ से निकले और अब आपको रास्ता मिलेगा। गाइस, जिनको मिल चुका है, यस, आप अपनी पावर के साथ बैठे, अपनी एनर्जी के साथ बैठे, अपने वर्क के साथ बैठे, अपनी सफलता के साथ यहाँ पर बैठे हुए। देखिए, इतने बड़े बड़े कार्ड से ऐसे ही यूं ही नहीं आता है। आप न्याय करने वालों में से दिखते हैं, आप अबंडेंस से भरे पूरे दिखते हैं, आप एंजल्स और ईश्वर के साथ वर्क करते हुए दिखे, आप अपने कर्मा के साथ वर्क करते हुए दिख रहे हैं, आप अपने पावर में, जहाँ पे इमोशंस के साथ साथ आपकी डिग्निफाई एक इमेज होती है, जो रिस्पेक्टेबल पोस्ट होती है, उसको आपने होल्ड किया हुआ। आप किसी के लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी पोस्ट में बैठे, लेकिन आप अपने आप में ही खुद एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है। आज नहीं तो कल इंसान, कल तक जिन्होंने दुत्कारा वो आपको दूर से देखेंगे, जो आपसे जुड़े रहे, जिन्होंने आपका सम्मान और केयर नहीं किया, वो अब आपका सम्मान और केयर भी करेंगे। ये चीज़ें, सारी चीज़ों को बताता है यहाँ पर। बहुत ये चीज़ें अपने आप खुद ब खुद आपकी लाइफ से जानी होती है ना। जब इस तरीके की स्ट्रेटजी या निगेटिविटी या निगेटिव चीज़ें या नेगलेक्ट जब करवाया जाता है या होते हैं आप ऐसी स्थिति परिस्थितियों से, तो वो खुद ब खुद चली जाती है आपकी पावर से, आपकी एनर्जी से, आपके ऑरा से, आपकी थॉट से, आप
अपनी एनर्जी को क्लीन करने के लिए, जैसे आपको ऐसा फील होता है, तो और भी ज़्यादा अपने आप को प्यूरिफाई कर सकते हैं, है ना। बहुत चीज़ों को यहाँ पर आपने खुद इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया। आपकी मेहनत, आपकी शक्ति, आपकी पावर ने, आपकी सोल पावर ने दोबारा आपके कर्मा के माध्यम से आपके सामने चीज़ें लाई। आई ओपनर का काम आपके सामने अगर बोला जाए तो यस, एक यूनिवर्स था जिसको माध्यम लोगों को भले ही बनाया हो, लोग आपके सामने माध्यम हो सकते हैं, लेकिन रीज़न जो था, बंदा जो सोल जो थी वो आप ही थी जिसने पहले वर्क किया था। अब फिर से उस चीज़ पर आपको लाकर खड़ा कर दिया गया कि आपको इस पर फिर से वर्क करना है। ये था आज का रीडिंग आपके लिए। और चलिए, धन्यवाद आप सभी के लिए कि बहुत उससे आप फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सनल इतना मैटर्स आते हैं या कुछ ऐसे रीज़न होते हैं, आप इनको देखेंगे, सुनेंगे, फॉलो करेंगे तो ज़रूर ज़रूर परिवर्तन आएगा। और जिनकी लाइफ में आया है, बहुत से लोग हैं यहाँ, उनको समझ में आता है। ठीक है, तो आप देखिए, सुनिए इसके पीछे क्या कारण है और क्यों है। आपको परेशान नहीं होना है, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको रोना नहीं है। ये एक आपकी लाइफ का बहुत बड़ा बदलाव है जो एक बड़े बदलाव और रास्ते को ला रहा है। ठीक है, गंदे लोगों को अगर हम निगलेक्ट करते हैं तो उसमें हम अफसोस नहीं होता है, लेकिन ऊपर वाला अगर आपको कभी ऐसा फील होता है कि बहुत अच्छे लोगों से आपको निगलेक्ट करवाता है, तो उसके पीछे उसकी एक स्ट्रेटजी होती है, गॉड की स्ट्रेटजी होती है कि इसको ऐसे ऐसे लोगों के द्वारा निगलेक्ट करवाओ, ऐसे लोगों से धक्का दिलवाओ, ऐसी स्थिति में धक्का दिलवाओ, ऐसी परिस्थिति में इसको संघर्ष करवाओ कि ये आज नहीं तो कल मुझे याद करे और इसको यकीन हो जाए कि यस, मैं हूँ, मैं ईश्वर, ऐसी शक्ति, ऐसी पावर हूँ। जो लोग यकीन नहीं करते उसको ऐसे यकीन करवाया जाता है, उसके सामने ऐसी चीज़ों को लाकर खड़ा किया जाता है। जब वो वहाँ से बाहर निकल जाता है और चीज़ें उसके हाथ में आ जाती हैं, तब फिर उसको यकीन होना शुरू हो जाता है। बड़े बड़े नास्तिकों को देखा है, अभी भी सुना है। 2-3 महीने में उनकी लाइफ को मैंने सुना और उनको एहसास करती हूँ, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि यस हाँ, कभी हमने ऐसा सोचा नहीं था। यस, होता है। यकीन करो, फॉलो करो, विश्वास करो, अंधे बन जाओ, क्योंकि बाहर की दुनिया के लोगों के सामने आप अंधे बनोगे, आपको उतना ही पट्टी, आपको ब्लाइंड फोल्ड बांध बांध के आपके चारों तरफ अंधेरा पैदा कर दिया जाएगा। आप बंद आँखों से अपने अंदर की ऊर्जा को पैदा करो, बंद आँखों से भी देख पाओगे, सहन कर पाओगे, सब कुछ सोच पाओगे। कितना भी कष्ट क्यों ना हो, कष्ट वो चला जाता है, निकल जाता है, परिवर्तन आता है, वो आपकी लाइफ में आ चुका है और आएगा। यस, ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।